श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत परंपरा में गुरु तत्व। अब सुनते, मैं भी सुनता रहता हूँ, पहले वक्ता जो बताए, अभी बहुत ऐसा देखा जाता है गुरु अपने को ही पूजाते हैं, गुरु के मंदिर बनाते हैं, भगवान को पूजा नहीं सिखाते, कहते हैं हमारे संप्रदाय में ऐसा है। ये तो सर्वथा अनर्थ है ही। ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत परंपरा में हमारे आदि गुरुदेव जो भगवान से मंत्र प्राप्त किए हैं ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के कानों में जब भगवान की वंशित ध्वनि प्रवेश किए, गायत्री के रूप में प्रकाशित हुए, उसी से हमारी परंपरा चले आई, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। आदि गुरु तो भगवान ही है, परंतु ब्रह्मा जी के माध्यम से परंपरा संचालित हुई है कलियुग में। श्रील माधवाचार्य कलियुग में इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किए हैं, जो कि त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में भगवान श्री रामचंद्र के एकांत दास रहे, जो द्वापर में भीमसेन के रूप में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पार्षद रहे, वही कलियुग में श्रील माधवाचार्य जी के रूप में हमारे पूर्वाचार्य रूप से प्रकटित है। ऋग्वेद की वलित्था सूक्त है, उनमें इनके स्पष्ट प्रमाण भी है। ये कोई बनाया हुआ बात नहीं है, कोई किसी ने कह दिया। ऋग्वेद की वलित्था सूक्त में स्पष्ट रूप से वर्णन है। जो वैकुंठ के वायु है वही श्रील माधव रूप में आए हैं। और स्वयं भगवान जब राधा जी के भाव और कांति स्वीकार कर गौर हरि के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने नया कोई संप्रदाय बनाने की प्रयास नहीं किया, उन्होंने ही माधव संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। श्रील ईश्वरपुरी पास से दीक्षा ग्रहण की लीला की है। प्रभु कहे तीर्थ यात्रा सफल आमार, যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার। महाप्रभु ईश्वरपुरी पास से जब मिले हैं गया में विष्णु पाद पद्म मंदिर में, वहां पर यही बात कहे थे। प्रभु कहे गया यात्रा सफल आमार, যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার। तीर्थ यात्रा गया तो दोनों बात ही सुना जाता है इसमें। महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी गुरुकरण किया, क्योंकि अगर वो स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो संसार के लोग सारे उच्छन्न हो जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण रूप से महाप्रभु आए थे द्वापर युग में, तो भी गुरुकरण किए थे। भागुरी ऋषि जो है, भागुरी मुनि, ये नंद बाबा के कुल गुरु है। भागुरी मुनि से नंद महाराज ने अपने बच्चे को दीक्षा दिलवाई। ये वर्णन मिलता है गोस्वामी ग्रंथों में। और उसी महाप्रभु के परंपरा में परवर्ती समय में जो सारे आचार्य हुए, ये ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा कहा जाता है। परवर्ती समय हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज ने जो विशेष रूप से ये गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार किए हैं, जो कि महाप्रभु का ही मिशन है, उनके बाद उनके परंपरा में उपस्थित वैष्णव वृंद को ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत कहा जाता है। सरस्वती ठाकुर के परंपरा में इसलिए सारस्वत है।